हमारे प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा युवा शक्ति पर भरोसा किया है। उन्होंने माना था कि जब जब इस देश को आगे बढ़ना होगा, जब जब ये देश नई ऊंचाई को छुएगा, तो उस ऊंचाई का नेतृत्व भी कोई न कोई युवा उस प्रकार से करता आगे बढ़ेगा। आज हम इस बात के साक्षी हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के युवाओं को कहीं न कहीं एक प्रेरणा दिया है, एक नेतृत्व दिया है कि आइए हम 2047 का विकसित भारत बनाना है तो इस देश के युवाओं को आगे आना होगा, इस देश के युवा नेतृत्व को आगे आना होगा। और जो विश्वास माननीय अपने स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में जो कहा था कि इट इज द बेस्ट टू वर्क एमंग द यूथ इन whom lies our hope and I have a faith in my country, especially in the youth of my country। ये शब्द जो विवेकानंद जी के थे, ये विश्वास का प्रतीक थे, ये आशा के वो प्रतीक थे कि हम सब युवाओं से निश्चित रूप से भारत जैसे युवा देश से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने का जो सपना देखा था उसको साकार कोई करेगा तो आज का युवा करेगा। और आज यहाँ पर उपस्थित होकर वो ऊर्जा मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज भारत का युवा अगर आगे बढ़ने वाला है, भारत का युवा अगर विकास की पटरी पे आगे जा रहा है तो उसका नेतृत्व करता आप सभी होंगे। हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए जिस प्रकार से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार युवाओं को रोजगार के साथ युवाओं को आगे बढ़ने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज पूरे देश में जहां 65% की आबादी 35 वर्ष से कम की है और आने वाला समय में पूरे विश्व के सबसे अधिक युवा आबादी का देश भारत बनने जा रहा है। और ऐसे समय में हमको सही दिशा की ओर चलना है। सही क्षेत्र के दृष्टि से हर जो हमारे स्टार्टअप की योजनाएं हैं, जो हमारे अलग अलग प्रकार की जो स्किल इंडिया की योजनाएं हैं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शेप दिया है, मेक इन इंडिया को जिस प्रकार से शेप दिया है, वो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए दिशा तय कर रहा है। युवा का मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में मैं मानता हूं कि यूथ इज यूनाइटेड फॉर विकसित एंड आत्मनिर्भर भारत। यानी अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो आत्मनिर्भर भारत के स्वरूप को आगे बढ़ाना है। और आज का युवा जिस प्रकार से बड़ी संख्या में स्टार्टअप के साथ साथ नई पीढ़ी का युवा बड़े संख्या में नए स्टार्टअप करीब 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आज हमारे यहाँ काम हो रहा है। एक समय था आज से 11 साल पहले सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप हुआ करते थे, पर आज समय बदला, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिला और आज 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप की योजनाएं चल रही हैं। ये दिखाता है कि आज का युवा केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बन रहा है। रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। ये सोच आया है तो अपने नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के आधार पर आया है। आज जब देश का युवा भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, एक समय था जब हम 4G में हम दुनिया का अनुसरण करते थे, 5G में हम पूरी तरह से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे थे, पर अब 6G की क्रांति आ गई है जहां नेतृत्व भारत का युवा कर रहा है। भारत का सॉफ्टवेयर से लेकर हर टेक्नोलॉजी में भारत का युवा कर रहा है। आप चले जाइए सिलिकॉन की वैली में, आप जाकर देखेंगे तो सिलिकॉन वैली में अगर बैठा हुआ व्यक्ति में से अगर 50% युवा भारत का है, जो भारत के सिलिकॉन वैली में भी भारत का नेतृत्व कर रहा है। ये बात इसलिए मैं आज यहाँ पर कह पा रहा हूँ कि उस दिशा में भारत का युवा लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि आज के युवाओं को जिस प्रकार से जोश है उसको दिशा देने का काम कोई कर रहा है तो हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने भारत में जिस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लाई, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी उन्होंने आह्वान किया। पिछले वर्ष 15 अगस्त को 2 साल पूर्व उन्होंने कहा था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत के लाखों युवाओं को सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आना होगा। उन्होंने इनको आगे आने का न्योता दिया।
पर राजनीति में आने के साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। आज भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो पार्ट टाइम भी राजनीति करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं भाजपा का वर्कर, भाजपा का कार्यकर्ता पूरी तरह से पैशन के साथ राजनीति करता है, फुल टाइम राजनीति करता है, ताकि देश की सेवा में वो समर्पण भाव से काम कर सके। हम मानते हैं कि आज के युवाओं को राजनीति में अगर आना है तो शॉर्टकट से बचना होगा। ये शॉर्टकट हमेशा हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। राजनीति करने वाले लोगों को मैं यही कहूंगा कि मेरे युवा साथियों, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। आइए पेशेंस के साथ, स्टेमिना के साथ हम आगे बढ़े और इस देश की राजनीति को विश्व गुरु में अगर भारत को बनाना है, नए जनरेशन के साथ आगे बढ़ना है, तो हमको अपने धैर्य के साथ, अपनी सही दिशा के साथ आगे बढ़ना होगा। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, एक समय था जब भारत में निवेश के संभावनाओं पे लोग विचार करते थे कि भारत में निवेश करे कि नहीं करे, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिया है, आज विश्व में सबसे बड़ा, अगर कह सकते हैं कि सबसे अच्छा लैंड जहां पर लोगों को निवेश करने का अवसर मिलता है, तो लोग मानते हैं कि भारत में निवेश करना सबसे हितकर होता है। ये नए भारत की तस्वीर है मित्रों, और यही कारण है कि जब हम लोग जॉब सीकर्स और गिवर्स की बात करते हैं, तो जब एक समय था जब मोबाइल की कंपनियां जो बनती थी, जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो अधिकतर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाहर रहती थी। और आज वो युग है कि आज देश भर में सेकेंड मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है। ये भारत के नए प्रभाव को दिखाता है। जहां तक हम अन्य विषयों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज विरासत को भी किसी ने बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हम टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं, हम अपने देश की संस्कृति को भी बढ़ाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ युवाओं को अगर सही दिशा में स्वाभिमान की भी बात करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सोमनाथ के उस स्वाभिमान गौरव को आज मनाने का काम किया, ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। क्योंकि आज से 1000 साल पहले जिस प्रकार से इस भारत की जमीन को रौंदने का काम जिन लोगों ने किया था, आज भारत अपने उस स्वाभिमान को पुनः प्राप्त कर आज सोमनाथ का वो भव्य मंदिर हमारे नए स्वाभिमान को, हमारे बढ़ते हुए स्वाभिमान को दिखाता है। इसलिए आइए मित्रों, आज देश भर में युवाओं का आज अधिक से अधिक आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हम सभी युवा साथियों से यही कहेंगे कि ये बदले हुए भारत में आपको भी आगे बढ़ना है। आइए मिलकर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास के जो नारे हैं, उस नारे के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। जो विश्वास उन्होंने हम सबके बीच पैदा किया है, जो विकास की योजनाएं उन्होंने लाई है, और जो हमसे उम्मीद करते हैं वो प्रयास भी हम सबको मिलकर करना है। ऐसे समय में जब अन्य पार्टियां, मैं कह सकता हूं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन हम जयंती को केवल एक वर्ष नहीं मनाते, हम उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के विषयों की चर्चा तक करना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग हर वर्ष युवा मोर्चा को प्रेरणा के इस पुरुष के साथ जयंती भी मनाता है, और साल भर युवाओं को प्रेरणा के साथ उनके प्रेरणा के विषयों को लेकर काम भी करता है। हम आज पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने राजनीति में भारत को हमेशा पीछे देखने का काम किया। जब वो विदेश की सरजमी पे जाते हैं तो भारत के संविधान को गाली देते हैं, भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन हमें याद है कि आज वो भी दिन था जब 2011 में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस राष्ट्रीय एकता यात्रा में हमने देखा था कि किस प्रकार से तिरंगे को जब हम लाल किले पर से निकलकर हम लाल चौक की ओर ले जाना चाहते थे तो सवाल दागे जाते थे। लाल किले पे तिरंगा फहराया जाता था और लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। हमारे युवा मोर्चा के साथी हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। 2011 में युवा मोर्चा में उस समय हम लोगों ने जब काम किया तो उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराने का आंदोलन कार्यक्रम लिया, तो इस समय यहाँ दिल्ली में बैठी हुई सरकार मनमोहन सिंह की और वहां पर बैठे हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी। भारत के तिरंगे से शांति भंग होने की बात उठाते थे, पर आज उसी लाल चौक पर हमारे साथियों ने जाकर तिरंगा भी लहराया और कश्मीर की घाटी में शांति भी बनी हुई है। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है।
हम जब न्यूयॉर्क में देखते थे कि भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क टाइम्स पे लहराता था तो हमें भी सपना होता था कि हमारा तिरंगा भी लाल चौक पर भी लहराए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व आया और अब लाल चौक भी भारत के तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है, तो एक एक भारतीय को गर्व होता है। जिस राम मंदिर के विषय को लेकर लगातार रोकने का प्रयास किया गया, लगातार उसको पर हमारे सनातन परंपराओं को चोट देने का प्रयास किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा कि एक भव्य राम मंदिर का भी स्वरूप हम लोग को देखने का मौका मिला। ये कहीं ना कहीं करोड़ों सनातन परंपराओं को एक ताकत देने का विषय है। और राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे वैसे मर्यादा पुरुष हैं जिनके नेतृत्व को, जिनके कार्य प्रणाली को हम लोग सब कुछ देखकर आगे बढ़े हैं। और यही कारण है कि आज पूरे देश में उससे भव्य राम मंदिर के निर्माण से करोड़ के लोगों का सपना पूरा हुआ है। आज जब इस कश्मीर में 370 धारा की समाप्ति की बात आई तो मैं पूछता हूं कि क्यों कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर की जनता को इतने दिन से आजादी में नहीं आने दिया, क्यों ऐसे बंधन में बांध कर रखा कि कश्मीर भारत से न जुड़ पाए। मैं धन्यवाद देता हूं इस देश की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कश्मीर के असली आजादी किसी ने दी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी, एनडीए की सरकार ने दी। आइए मेरे मित्रों, युवा साथियों, हम सब के लिए नए भारत के निर्माण का समय है। उस वैसे भारत का निर्माण का समय है जब 2047 का समय एक विकसित हरियाणा और विकसित भारत बनाना है। उसमें हम सबको अपना योगदान देना है। हम सबको आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ साथ हम सबको भी एक एक कदम आगे चलना है, ताकि भारत के विकास में और हरियाणा के विकास में हम अपना योगदान दे पाए। तो आइए मिलकर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन संकल्प करें कि हम युवा जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अपने प्रेरणा पुरुष के जयंती के अवसर पर हम सब मिलकर इस देश के विकास में अपना योगदान देंगे। इस देश की मिट्टी को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।